प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियां भी शुरू हो गई हैं। मैं पुष्यमित्र जी आपसे उस बारे में बातचीत शुरू करना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बिहार में पोस्टर लगाए गए। आज की रैली जब नेता नगरी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि बिहार में मैंने जो वादा किया था वो मैंने पूरा कर दिया, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि आतंकवादियों को जो ढूंढेंगे और खोज करके मारेंगे जहां भी उसके दोषी हैं। इस नैरेटिव का बिहार चुनाव में ग्राउंड पर किस तरह का असर हो सकता है? आई नो इट इज टू अर्ली, अभी थोड़ी जल्दबाजी है उसको पढ़ना, लेकिन जब जमीन पर हम देखते हैं क्या ऑपरेशन सिंदूर एक इलेक्टोरली बेनिफिट देने वाला भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनेगा? ये मोदी का रोड शो हुआ और जो मैंने रोड शो देखा तो वो रोड शो इस रूप में नहीं बहुत सफल था कि उस रोड शो में युद्ध को लेके लोगों में बहुत उत्साह था कि युद्ध जीत के एक राष्ट्रनायक आया है और उसका स्वागत किया जाए। जो भी लोग आए हुए थे वो प्रधानमंत्री मोदी का एक स्वाभाविक आकर्षण है, उसको देखने आए हुए थे। तो युद्ध को लेके जो आकर्षण होना चाहिए कि एक युद्ध जीत के आया है, वो अभी पटना में नहीं दिखा और विक्रमगंज में क्या हुआ मैं गया नहीं था, लेकिन जो दिखता है कि मोदी की रैली में लोग आते हैं उस तरह से आए। युद्ध का आकर्षण इस बार पटना में नहीं दिखता है या बिहार में नहीं दिखता है। उसकी वजह यह है, दो तीन वजह। पहली वजह यह है कि जो मोदी के समर्थक इतने सालों में बने हैं वो मोदी को सामान्य इंसान नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि मोदी एक बहुत बड़े नेता है और विश्व नेता है। जब युद्ध की शुरुआत हुई तो उनकी अपेक्षा थी कि वो पाकिस्तान को कई टुकड़ों में बांट दें, और जब सीज फायर हुआ तो उनके जो बहुत ज्यादा उनको पसंद करने वाले लोग थे, जो उनके समर्थक थे और खुलकर उनके बारे में बात करते थे, उनको निराशा हुई। उनको लगा कि उनके साथ गलत हुआ है और जो अपेक्षाएं उनको थी, उनको लगता था कि ये इंदिरा गांधी से ज्यादा बड़ा कुछ करेंगे, करके दिखाएंगे, तो वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई। तो एक निराशा में है, भले वो तर्क ढूंढे कि इस वजह से सीज फायर हुआ, उन्होंने ये किया। तो युद्ध को लेके जो नरेंद्र मोदी के समर्थकों में और लोगों में अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई। और ये उन लोगों की बात है जो युद्ध को बहुत पसंद करते थे और जो पाकिस्तान को खत्म कर देते। ठीक है, एक तो वजह ये, और दूसरी वजह यह है कि अभी चुनाव में बहुत दूरी है और स्पार्क वो लोगों में नहीं दिखता है कि वो युद्ध को लेके नरेंद्र मोदी का बहुत स्वागत कर रहे हैं। जी ठीक है। रोहित जी, डू यू एग्री इस असेसमेंट से कि ग्राउंड पर जैसा पुष्यमित्र कह रहे हैं कि उनको अब तक नहीं दिख रहा है कि ऐसा कोई बहुत उसको लेकर के अतिरिक्त उत्साह हो जो भारत ने सफलता हासिल की? मुझे तो लगता है कि सबसे पहला जो उत्साह जो कम हुआ उसकी वजह जो ये गर्मी है। कल क्या गर्मी थी बिहार में, पटना में। शाम में जब 4:30-5 बजे उनकी रोड शो शुरू हुआ था तो एकदम जब पसीना बह रहा था, मतलब बेतहाशा गर्मी। मुझे लगता है ये एक बड़ी वजह होगी। तो सुमित जो बता रहे हैं ये बात सही है कि वो जोश उत्साह जो है, वो जो आप रास्ते में जो जाते रहते हैं मोदी मोदी का नारा लगता है, वो बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था इस वजह से क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही थी कि लोग तो है मतलब जो बहुत ही एक तरीके का है मोदी फैन होंगे, जो मोदी को बिल्कुल एकदम चाहने वाले होंगे एकदम जबरदस्त, वही जो है इतना उन्होंने हिम्मत दिखाया होगा कि घर से निकले और आकर सड़कों पर धूप में खड़े हो जाए 2 घंटे, ताकि प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पा सके। अब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली आज कवर करके लौटे हैं संतोष जी। हम लोग अभी पटना में जो रोड शो था उसके बारे में बात कर रहे थे कि जैसी अपेक्षित भीड़ संभवतः गर्मी की वजह से और संभवतः कुछ अन्य कारणों की वजह से भी नहीं रही और उस पर हमने चर्चा की। लेकिन आज जो आप रैली कवर करके लौटे हैं तो ये दोनों ही बातें बताइए कि भीड़ के रिस्पांस के नज़रिए से अभी चुनाव में काफ़ी समय है लेकिन फिर भी, और दूसरा जो ऑपरेशन सिंदूर को एक इलेक्टोरल इशू के तौर पर तब्दील होते हुए भारतीय जनता पार्टी देखना चाहेगी, जो प्रधानमंत्री मैसेज भी लगातार दे रहे हैं अपने भाषणों में, तो उसको वो रिसीव किया जा रहा है क्या उसी उत्साह से? मैं भीड़ का बताता हूँ। मैंने मोदी जी की बहुत सारी रैलियां कवर की है। इधर से क्या हो रहा है कि मतलब 1 से 3 किलोमीटर तक वॉक करना पड़ता है ताकि आप हो सकता है वीआईपी गाड़ी जाए, प्रेस की गाड़ी भी रोक दी जाती है। तो मैं वहां से मेजर करता हूं कि लोग जो वॉक करते हैं, जो टॉक करते हैं, मैं उनको सुनता हूं कि कहां से आए हैं। तो रास्ते में जो लोग आ रहे थे, महिलाओं की संख्या काफी थी, वो जा रहे थे। सारी चर्चा मतलब अराउंड नेशनलिज्म, ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान को बहुत बढ़िया जवाब दिया, मोदी ये कर सकते थे, इसी लाइन पर, जिस प्रेडिक्टेबल लाइन पर सारी बातचीत हो रही है। और सभा स्थल पर जब वहां जाते हैं तो
इस बार मुझे लगता है कि अभी तक का जितना पंडाल बना हुआ था सबसे बड़ा पंडाल, लेकिन सारे पंडाल भरे हुए नहीं थे। मैं पब्लिक वाले पंडाल में गया, आराम से बहुत सारी कुर्सियां खाली थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी, एक बहुत बड़ी वजह रही होगी, और लोग साइड लाइंस पर भी खड़े थे, इसको भी इनकार नहीं किया सकता। जहां पेड़ है, पेड़ की छांव में माइक से आवाज जा रही थी, वो लोग सुन रहे थे। तो मैं कहूंगा इट वॉज ए वेल अटेंडेड रैली। मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि इसकी संख्या कितनी, ठीक ठाक। अब आपके मैं सेकंड पार्ट पर आता हूं, सिंदूर वाले पार्ट पर। तो वो तो उनका पिच था, उन्होंने शुरू किया कि सासा राम में ही राम है। फिर उन्होंने कहा कि राम उनके कुल की क्या थी कि प्राण न जाए पर वचन न जाए। तो मैंने जो वचन दे दिया, देखिए मैं जब बिहार आया था, मैंने आपको कहा था कि एक्शन होगा, आतंकवादियों के ठिकानों पर नेस्तनाबूद करेंगे, इसी तरह के सिमिलर शब्द इस्तेमाल किए थे, और आज मैं अपना वचन पूरा करके आ रहा हूं। तो वो पीस था। तो वो जब बोलते हैं तो क्राउड से एक कनेक्ट होता है, क्राउड से एक रोर आता है। तो मेन थीम ये है। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर वो क्या करते हैं, एक प्लेटर बनाने की कोशिश करते हैं। वो 48,500 की जो स्कीम है उसमें 3 रोड के हैं, 3 रेलवेज के हैं, और एनटीपीसी भी है नबी नगर का, उसके बारे में बोल रहे हैं। एजुकेशन के भी, नवोदय के भी प्रोजेक्ट हैं, उसको विभिन्न करते हैं। लालू जी को पर ही अटैक करना है कि भाई जिसने बिहार के लोगों को बाहर जाने के लिए विवश किया, वो सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। जिनके टाइम में LWE एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा था, OLW की बात कर रहे हैं, तो उनको अटैक किया। नीतीश कुमार को थोड़ी सी प्रेज किया उस बीच में, विभिन्न करते हैं। तो जहां से सिंदूर वाले से शिफ्ट करते हैं डेवलपमेंट वाले पर और चीजों पर, तो वहां उस तरह से क्राउड से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है जो एक्सपेक्ट वो कर रहे होंगे कि इन चीजों के लिए अरे इतना बड़ा चीज आ रहा है। 29,000 करोड़ का प्रोजेक्ट नबी नगर में अभी ऑलरेडी 1 फेज बन गया है, 2 फेज बन रहा है, 1500 मेगावाट बिहार को सिर्फ बिजली मिलेगी इससे। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है। उस पर इतना रिस्पॉन्स, डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट पर रिस्पॉन्स नहीं हुआ, इमोटिव वाले पर होता है। मेरा एकमात्र एज ए रिपोर्टर, पॉलिटिकल एनालिस्ट एक यही संशय है, कैन इट गो टिल द इलेक्शन? तो मेरा आंसर होता है कि नो, इलेक्शन इज फार अवे। नेशनलिज्म एक पिच के रूप में, एक टीम के रूप में जरूर रहेगा। वो एक उनकी कैंपेन का पार्ट रहा है। वो थीम जानता है, मोदी जी से एसोसिएट करके मास्टर मैन वाला उससे एसोसिएट करके देखते हैं। लेकिन ये लिंगर करेगा सिंदूर वाली बात, मुझे नहीं लगता है। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद की जो रैलियां जितनी हो रही है, उसका ये ट्रेंड है। और बिहार में तो उनको कहना ही था, बिहार एक बाउंड स्टेट है, वहां इनको ये बोलना ही था। लेकिन उन्होंने फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्पीच, हम कहते हैं 30-40% ऑफ द पार्ट की स्पीच में वो डिबेट किया। उसके बाद उनको जितनी बात बोलनी थी 36 मिनट के स्पीच में उन्होंने कही।